ऐसा मंदिर जहां पर एक साथ शिवलिंग और मजार की पूजा की जाती है। ये विश्व का एकलौता मंदिर है जो एक ही छत के नीचे बाबा और मजार का पूजा होता है। कब्र को ऊंच करने के दौरान भोला बाबा के सर पे कुदाली का छह चल गया, जो आज भी निशान है, अभी भी निशान है। दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये कुदाल का जो है निशान का छन, और इसमें से खून का धार फेंकने लगा। पूरे ये जमीन जो है पूरे खूने खून हो गया। तो जब खून के देखा गया तो काला पत्थर में से ब्लड आ रहा था, तो इनका पूजा अर्चना चालू हुआ तो खून बंद हुआ। यहाँ पे अगर आपको पूजा करना है तो शिव जी के पूजा करने के पश्चात मजार की भी पूजा होती है। इनके बिना मजार के पूजा किए हुए व्यर्थ माना जाता है। बिहार के समस्तीपुर जिले में दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर जहां पर एक साथ शिवलिंग और मजार की पूजा की जाती है। और ये बातें जानकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन अभी हम समस्तीपुर में मौजूद है और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये शिव मंदिर है जहां पर भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो एक साथ शिवलिंग और मजार की कहीं ना कहीं पूजा करते हैं। इसके पीछे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इतिहास है। क्या कुछ कहानी है, क्या रहस्य है, ये जानने के लिए हम अंदर जा रहे हैं और पुजारी जी से बात करेंगे। अंदर आप देख सकते हैं कि भक्तों की यहाँ पर हमेशा जो है काफ़ी भीड़ रहती है। भारी संख्या में जो भक्त हैं वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए आते हैं। हमारे साथ एक पुजारी जी है, इन्हीं से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ शिवलिंग और मजार की पूजा की जाती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसके पीछे रहस्य है कि यहाँ पर एक साथ शिवलिंग और मजार की पूजा की जाती है? ये विश्व का एकलौता मंदिर है जो एक ही छत के नीचे बाबा और मजार का पूजा होता है। जिस विश्व का इकलौता में एक ही छत के नीचे मजार और बाबा का शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं मंदिर में नहीं है। यहाँ बस खुदनेश्वर धाम। यहाँ क्या सिर्फ हिंदू भक्त ही आते हैं कि मुस्लिम भक्त भी? जी, यहाँ सिर्फ हिंदू भक्त ही आते हैं और हिंदू जैसे इनको फूल बेलपत्र जल से पूजा करते हैं, उसी ढंग से इस मजार का भी फूल बेलपत्र और जल से पूजा होता है। मतलब सबसे पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद यहाँ मजार पे और मजार की यहाँ पूजा नहीं होती है तो यहाँ का पूजा असफल माना जाता है। जब तक मजार की पूजा नहीं होती है पूजा जो है असफल माना जाता है। जी। ये बताइए कि इसके पीछे इतिहास क्या है? ये खुदनी नाम की लड़की थी, मुसलमान घराने की। पहले इसी जंगल में गाय चराने के लिए आया करती थी। जहाँ पे अभी बाबा हैं वहीं पर गाय स्वतः रुक के और थन से सारा दूध गिराने लगता था। घर जाती थी तो इसको चचा चाची मारती थी कि तुम गाय दूध के बेच लेती हो, नहीं तो बांध के खेलती हो। इसी चलते गाय का दूध नहीं होता। तो बहुत दिनों तक जब मार पिटाई लगा तो एक दिन लड़की छुप के देखी कि आखिर गाय का दूध कौन दूध लेता है। मतलब खुदनी नाम की एक मुस्लिम लड़की थी जो गाय चराने जा रही थी, तो जो दूध होता है अपने आप यहाँ पर नीचे जमीन पर गिर जाता था। तो बहुत दिनों तक जब पिटाई लगा तो एक दिन छुप के देखी कि आखिर गाय का दूध का कौन दूध लेता है। तो जहाँ पे बाबा यहाँ पर हैं वहीं पर स्वतः गाय रुक के और थन से शाम में दूध गिराने लगा। तो घर जा के बोला चचा चाची को जो ऐसे ऐसे अपने ज़मीन पर ही दूध गिर जाता है। रात में भोला हुआ इनको इस लड़की को स्वप्न दिए कि यहाँ पर हम हैं और गाय का दूध हम लेते हैं, ये जगह किसी को नहीं बताना। अच्छा, भोले बाबा किसके सपने में आए? इस खुदनो बीबी के सपने में। ये खुदनी बीबी जो थी उनके सपने में आए। और सुबह में कहा चचा चाची इस लड़की को कि चलो दिखाओ कहाँ पे दूध गिरता है। तो डर के मारे ही कहा कि हम नहीं दिखाएंगे, हमको भोला हुआ सपन दिए हैं जो हम दिखाएंगे उसी समय में मर जाएंगे। तो उसको और पिटाई लगा और पित्त के मारे ये लड़की आई दिखाने के लिए पिटाई लगने के बाद, और दिखा के यहाँ से घर गई और संजोग से मर गई। मतलब जैसे ही वो दिखाई यहाँ पर क्या कुछ रहस्य होता है, उसके बाद खुदनी बीबी की मौत हो गई। और बाबा का ऐसा कृपा, जो ये पहले मुसलमान लोगों का कब्रगाह था, जहाँ जॉन को भेजा कब्र खुनने के लिए, जहाँ दिखा के गई थी उसी के 2.5 हाथ की दूरी पर इनका कब्र खुना गया। कब्र को ऊंच करने के दौरान भोला बाबा के सर पे कुदाली का छह चल गया, जो आज भी निशान है। अभी भी निशान है। दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये कुदाल का जो है निशान का छन, और इसमें से खून का धार फेंकने लगा। पूरे ये जमीन जो है पूरे खूने खून हो गया। तो जब खून के देखा गया तो काला पत्थर में से ब्लड आ रहा था। तो इनका पूजा अर्चना चालू हुआ तो खून बंद हुआ।
और जैसे अर्चना हुआ उसके बाद में खून अपने आप बंद हो गया, और उसी ढंग से जिस ढंग से इनका पूजा होता है उसी ढंग से इनका भी पूजा उस दिन से माना गया। और इन्हीं के नाम पर खुदनी इस लड़की का नाम था, और उन्हीं के नाम पर यहाँ का खुदनेश्वर धाम मुरवा नाम रखा गया। तो इसका यहाँ का नाम क्या बोला जाता है? खुदनेश्वर धाम। मुस्लिम लोग इसलिए नहीं आते हैं, जो ये जो मजार है एक लड़की का मजार है। अभी ऐसा तो नहीं कोई मुस्लिम भक्त भी आए? नहीं, दूर दूर से अगर ये जानते हैं जो मुसलमान का मजार है तो आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। हाँ, देखिए इसके पीछे अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कहानी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करने के लिए आते हैं, शिव भगवान पे बेलपत्र चढ़ाते हैं, और इसके बाद मजार की भी यहाँ पर पूजा करते हैं ना। यहाँ भी बेलपत्र और फूल जल से ही इनका पूजा होता है। अच्छा, क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? मंतोष कुमार झा। ये इकलौता दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ पर एक साथ शिव मंदिर और मजार की पूजा की जाती है जी। आप लोग को देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो कब से आते हैं यहाँ? हम तो 5 साल से आ रहे हैं लगातार। बाबा का कृपा जिस दिन से बना है, एकाएक मेरा ननिहाल हुआ महेशपुर, समझे ना, तो हम आते जाते थे। बाबा का कृपा काफी बना। हाँ, तो हम आते जाते थे, लोग को देखते थे पैदल आके जल चढ़ाते हुए। उस समय में छत ही था, तो हमारा एकाएक जागरूकता हो गया, तो मैं चमथा से अयोध्या से जल लाते हैं। अयोध्या से हाँ, यहाँ पे दल सिंह सराय से आगे है, और यहाँ से ला के जल चढ़ा। जो भी लोग मन्नत यहाँ आते हैं मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। जी 100% यहाँ की मन्नतें पूरा होती है। और ये जैसे पुजारी जी ने यहाँ पर विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ पर खुदनी बीवी जो मुस्लिम भक्त थी, इसी के कारण इनका पूरा यहाँ पे अगर आपको पूजा करना है तो शिव जी के पूजा करने के पश्चात मुस्लिम भक्त खुदनी मजार की भी पूजा होती है। इनके बिना मजार के पूजा किए हुए व्यर्थ माना जाता है। देखिए इस देश में एक तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं आपस में हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए एकता का जो है कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक ये खुदनेश्वर धाम मुरवा मंदिर है। यहाँ आस पास में मुसलमान रात्रि नजदीक आ रहा है और ऐसे में यहाँ भीड़ काफी होता है ना। शिवरात्रि में बहुत बड़ा यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। बहुत भीड़ होता है, लाखों की संख्या में आदमी यहाँ जल चढ़ा, लाखों संख्या में लोग, आदमी की संख्या में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ और भी लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह का समय है और शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। और जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर और भी माता का मंदिर है क्या? ये क्योंकि औकृत महादेव है तो यहाँ पार्वती जी का भी मंदिर है, और विष्णु लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है, दुर्गा जी का भी मंदिर है, भैरवनाथ भगवान का मंदिर। जी। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा मंदिर कभी देखे हैं इससे पहले? नहीं, ऐसा तो नहीं देखे हैं ना, जहाँ पर शिव मंदिर और एक साथ में मतलब मजार भी। नहीं, ऐसा कभी नहीं, पहली बार हम देखे हैं। जी सर। और आप लोग शिव जी की पूजा करने के बाद मजार की भी पूजा करते हैं? उनके साथ साथ उनका भी पूजा होता है। साथ होता है ना। बहुत दिन से आता हूँ, मेरा तो मनोकामना जरूर पूर्ण हुआ। क्या क्या मनोकामना पूर्ण हुआ आपका? मैं रेलवे में अभी टीटी हूँ। अच्छा, रेलवे में आप टीटी हैं? जी। और मैं बहुत पहले से यहाँ जल चढ़ाते आता हूँ। अच्छा, हाँ। तो मतलब जो भी मन्नत होता है चाची पूरा हो जाता है? एकदम पूरा हो जाता है। हमारे बाबा धाम से कम जोर बाबा नहीं है, उनसे सहजोर बाबा। मुखिया जी रह चुके हैं। अच्छा, पूर्व मुखिया रह चुके हैं। हाँ, पूजा कमेटी के मेंबर भी हैं हम। हाँ, तब चाची सबसे पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाती है। सबसे पहले हम बाबा के जल चढ़ाते हैं। हम लोग खुदेश्वर बाबा के जल चढ़ाते हैं, नंदिनी भगवान के जल चढ़ाते हैं, माता पार्वती के, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, तब खुदेश्वर माता। हम लोग जब से आते हैं तब से देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पहले आते हैं भोला बाबा के जल चढ़ाते हैं। भोला बाबा के जल चढ़ाने के बाद पार्वती मैया को जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद आते हैं तो मजार के पूजा करते हैं। मजार की पूजा करके ही जाते हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम को एक करने का, एकता का यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसाल कायम रखा गया है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। और अगर आप यहाँ शिवरात्रि के समय आएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, पैर रखने तक का आपको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो जैसा कि समस्तीपुर ज़िले में हम आए हुए थे, तो उसके बाद में यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर एक साथ
शिवलिंग और मजार की पूजा की जाती है। तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि आप तक क्यों ना दिखाने का प्रयास करूं। बाकी सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने गणेश भगवान का भी मंदिर है, यहाँ शिवलिंग है और भी कई मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ भक्तों को लेकर अगर हम बात करें तो दूर दूर से जो भक्त है कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं। कहाँ से आई है चाची? यही बगल से बचवा बुजुर्ग से। तो यहाँ पहले कभी ऐसा मंदिर देखी है जहाँ पर एक साथ शिवलिंग और मजार की पूजा की जाती है? नहीं, कहीं नहीं देखे। पहली बार देख रही है? जी, पहली बार देख रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले आने के बाद शिवलिंग का पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं? जी और जी। उसके बाद मजार में करते मजार की हैं। पूजा करते हैं। चलिए, बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में हम जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।